सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरो अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें पंचवटी के प्रसंग में प्रभु श्री राम सीता मैया के लिए अपने हाथों से रंग बिरंगे फूलों से अद्भुत आभूषण का सृजन करते हुए उन्हें नख शिख तक सजा देते हैं। और जैसे ही यह कार्य पूरा हुआ है, सीता मैया की छटा का वर्णन किया नहीं जा रहा है, लेकिन इसी क्षण दुर्भाग्यवश सीता चरण चूंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अपनी दुर्बुद्धि के कारण कौवे ने सीता जी के चरण पर चोंच मार दिया है। और फिर आगे का घटनाक्रम, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। जिस दिन से प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में अपना निवास बनाया है, सच्चिदानंद भगवान के निवास बनते ही वह चित्रकूट मूर्तिमान आनंद हो गया है। आयन ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति रहते थे रघुराज। अन्य ऋतु फल लगने लगे हैं, साक्षात बसंत ऋतु आ गया है। ऋषि मुनियों की भांति वहाँ प्रभु श्री राम निवास कर रहे हैं। सीतापति फूले एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सीतापति प्रभु श्री राम ने एक दिन तरह तरह के फूल चुनकर सीता मैया के लिए ले आए और उन फूलों से तरह तरह के गहने बनाकर सीता मैया जी को पहना दिया उन्होंने। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं, मोतियां पिरोया बाल बाल, बालियां जूही की लड़ियां हैं। मोतियां पिरोया बाल बाल, बलियां जूही की लड़ियां
सुंदर गुलाब का शीश फूल और कमलों की जो कलियां हैं वे कटियां हैं, मोतियों पिरोया बाल बाल, बालियां बलियां जूही की लड़ियां हैं। कुछ कहा नहीं जा रहा है, सुंदरता का बखान नहीं हो पा रहा है। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के, चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनी केतकी की, कचनार बासंती कचनार कलिनासिका फूल, तो कर्ण फूल बासंती के। झूमर बनी झूमी, झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, सूर्यमुखी पुष्प की झूमर बनी हुई है। नेवाड़ी के झुमके, कचनार कली नासिका फूल, तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनी केतकी के, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण मालश्री की। कचनार पुष्प, केतकी के फूल, चंपा के फूल और है हार हार श्रृंगारों की माता मनहरण मालश्री, मालश्री का सुंदर पुष्प संजोया है उन्होंने। पहुंची पोई पजरंगे की, जल तरंग के जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने, तो कदम्ब के कंकन साजे। पोई पजरंगे की, जल तरंग के जो शन साजे, बेल के बाजूबंद बेल के बने और कदम्ब पुष्प के कंगन बने हुए हैं। प्यारा पचलड़ी सेवते का, सुंदर सतलड़ा कुमुदिन का, जो गुनों जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिनी का। प्यारा पचलड़ी, सेवती का पचलड़ी और कुमुदिन का सतलड़ा, जुगनू जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिनी पुष्प का। इस तरह से तरह तरह के फूलों की अपनी भूमिका है अलग अलग प्रकार के आभूषणों में। करधनी मालती की साजे, तो नूपुर बने मोगरे के, दौना लाला के कड़े छड़े, पावटे मनोहर गेंदे के। आगे किन पुष्पों की भूमिका है? करधनी मालती की, मालती पुष्प की करधनी, तो मोगरे पुष्प के नूपुर घुंघरू बने, दौना लाला के कड़े छड़े और पांवटे मनोहर गेंदे के पांवटे बने। यों फूले फूलों से सजकर, जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा, फूलों का मालिक माले वह। इस तरह से रंग बिरंगे फूलों से सज धज कर जब सीता मैया इतनी सुंदर हो गई हैं,
जिसका बखान नहीं हो सकता, तो इस सुंदरता को लाने वाला वह माली अर्थात प्रभु श्री राम, उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। कागे की छाया तभी दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। तभी एक कौवा वहां पर आता है, दोनों पंखों को पसार कर वैदेही जी के चरण में चोंच मारकर भाग निकलता। देख नीच की नीचता हो पे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीक को छोड़ा बाण तुरंत। इस नीच कौवे की नीचता को देखते ही प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने अभिमंत्रित करके सीक को उसके पीछे छोड़ दिया है। प्यारी के प्यारे ने कर दे ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहां जहां कागा, रहता है बाण लगा पीछे। प्यारी सीता मैया के प्यारे प्रभु श्री राम ने ऐसी प्रबल हवा चला दी है कि वह कौवा भागते भागते जहां भी जा रहा है, बाण उसका पीछा किए रह रहा है। आधी समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वह शर भी बढ़ता जाता था। आंधी के समान नभ मंडल पर जैसे जैसे कागा चढ़ता जाता था ऊंचाइयों पर, बादल जैसा साथ साथ वह शर भी उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। तीनों लोकों में गया फिराए, यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई। वह कौवा तीनों लोकों में गया, भ्रमण किया, लेकिन उसके दुख को हरने वाला कोई नहीं मिला। आकाश, हिमालय, वरुणालय कोई भी रक्षा नहीं कर सके। चहुं दिशे से जब आशा टूटे, चिल्लाया चिल्लाया चोंच फाड़े दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। चारों दिशाओं से जब उसकी आशा टूट गई है, तो यह दुष्ट कौवा चोंच फाड़कर चिल्लाने लगा है। आखिर भला कोई भी दुष्ट व्यक्ति सज्जन से बिगाड़ करके, सज्जन का अहित करके भला कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी भलाई कैसे हो सकती है? परम आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।